भारत में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। सरकार की तरफ से बार बार ये सफाई पेश की जा रही है कि इससे वाहन को किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं पहुंचता, उसका इंजन सीज नहीं होता, खराब नहीं होता और बहुत ज्यादा उसके एवरेज में भी फर्क नहीं आता। शनिवार को सरकार ने कहा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम रातों रात नहीं हुआ, ये एक जांची परखी हुई साइंटिफिक और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इससे गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं है। इसे पेट्रोल मिलाने की ग्लोबल प्रैक्टिस अपनाई है और टॉप एजेंसियां भी इसकी टेस्ट कर चुकी हैं। लेकिन इसी बीच नई दिल्ली और भूटान के अखबार के बीच बहस छिड़ गई है। इस विवाद की शुरुआत होती है अखबार की एक रिपोर्ट से, जिसमें कहा गया कि भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने E20 पेट्रोल देने का ऑफर किया था, जिसको भूटान ने साफ इनकार कर दिया। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को गलत बताते हुए इसे खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने फैक्ट चेक करते हुए एक बयान जारी किया और रिपोर्ट को गलत बताया है। बयान में कहा गया है कि किसी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी यानी कि OMC ने भूटान को E20 पेट्रोल देने का प्रस्ताव दिया ही नहीं। यह भी कहा गया कि इस तेल के निर्यात का कोई प्रस्ताव औपचारिक रूप से तैयार ही नहीं किया गया है। भारत के खंडन के बाद भूटानी अखबार के संपादक तेंजिंग लामसांग ने अपनी रिपोर्ट का बचाव किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भूटान के व्यापार विभाग का एक जवाब शेयर किया है। इसमें कहा गया है कि भूटान भारत से E20 पेट्रोल आयात नहीं कर रहा है। हालांकि इसमें यह नहीं कहा गया कि भारत ने ऐसा कोई ऑफर दिया था। एक्स पर शेयर एक लेटर के मुताबिक अखबार ने सवाल के जवाब में व्यापार विभाग के से कहा है कि इस फ्यूल के हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति के कारण इसमें पानी के मिल जाने का जोखिम होता है, जिससे ईंधन की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि तकनीकी बैठकों के दौरान भूटान ने भारतीय ऑयल कंपनियों से पारंपरिक पेट्रोल सप्लाई जारी रखने का अनुरोध किया था। इसके पीछे तर्क दिया गया कि भूटान के अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक इथेनॉल ब्लेंडेड तेल के लिए उपयुक्त नहीं है। लामसांग ने इस पत्र व्यवहार को आधार बनाकर रिपोर्ट किया और उनकी अखबार की रिपोर्ट का जो कि ये लेटर समर्थन करता है। उन्होंने पत्र को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि भूटान सरकार के व्यापार विभाग का लिखित जवाब देखें। इसमें इस बात की पुष्टि की गई कि भारतीय OMC की ओर से प्रस्ताव दिया गया था और विभाग ने OMC से सामान्य पेट्रोल की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है। ये विवाद ऐसे वक्त पर सामने आया जब भारत में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर चिंताएं सामने आई है, जो खासतौर पर पुरानी पेट्रोल गाड़ी रखने वालों ने उठाई है। कुछ उपभोक्ताओं ने गाड़ी के माइलेज कम होने और फ्यूल पंप में समस्या के दावे किए। वहीं सरकार का कहना है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिहाज से बेहद फायदेमंद है। हम सरकार के पास अभी निवेदन करता हूं, उनका जो E20 जो इंट्रोड्यूस किया है उसको पुनर्विचार के लिए, और डीलर मार्जिन जो डीलर को जो अभी कमीशन वो लोग 2024 में हम लोग को गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया था, कंपनी तीनों OMC ने कमिटमेंट किया था, हम हर 6 महीने में उसको रिवाइज करेंगे। डीलर मार्जिन को 6 महीने में बढ़ाऊंगा। वो डीलर अभी तक 2024 के बाद एक 10 पैसा भी नहीं बढ़ा है। और जो पब्लिक के लिए जो E20 जो अभी चल रहा है उसके जो डीलर लोग जो फेस कर रहा है, उसका जो प्रॉब्लम है वो उसको अभी सरकार को हम निवेदन करते हैं, उनको पुनर्विचार के लिए हम बोलेंगे कि इंडिया को छोड़कर बाहर में सब 10% है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये इंडिया में ओनली 20% है। उसके लिए जो गाड़ी हमारा जो इंडिया में जो गाड़ी आ रहा है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसके लिए हम पुनर्विचार के लिए भारत जो गाड़ी जो BS6 है गाड़ी उस हिसाब से इंडिया में वो बनाया नहीं, जिसके लिए अभी हम लोग का प्रॉब्लम होता है। जो गाड़ी किसी का कार्बोरेटर जाम हो जाता है, किसी का बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, वो आकर पेट्रोल पंप में हल्ला गुल्ला करते हैं। पेट्रोल पंप का कुछ भी मालिक का कुछ उसका हाथ नहीं है। सरकार इंट्रोड्यूस किया, हम लोग को भेजने के लिए बैठा है और हम लोग सेल किया, मगर जो आदमी का तकलीफ होते हैं वो आकर पेट्रोल पंप में हल्ला करते हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग पर दिल्ली में हुई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की ओर से शामिल एक्सपर्ट वर्तिका शुक्ला ने बात कही। वर्तिका शुक्ला ने बताया कि देश में साल 2013 और 2014 के दौरान पेट्रोल में सिर्फ 1.5% एथेनॉल मिलाया जा रहा था। अब इस प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग यानी कि E20 की जा रही है। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को तय समय से 5 साल पहले यानी कि दिसंबर 2025 तक ही पूरा कर लिया गया है। हालांकि सरकार ने 4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का प्रोग्राम अभी भी एक्सपेरिमेंट में है। इसका पूरा असर
इस साल के आखिरी तक पता चलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की ओर से शामिल एक्सपर्ट और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के पूर्व सीएमडी वर्तिका शुक्ला के अलावा बजाज ऑटो के सर्कल हेड मनप्रीत सिंह, टीवीएस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत कृष्णन मौजूद रहे। उनके साथ टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के कंट्री हेड विक्रम गुलाटी, मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल भारती, हुंडई इंडिया के पुनीत आनंद और हीरो मोटो के आशुतोष वर्मा भी शामिल हुए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बड़े पैमाने पर हुई टेस्टिंग में गाड़ियों को नुकसान पहुंचने का कोई सबूत नहीं मिला। सोशल मीडिया पर गाड़ी के परफॉर्मेंस को लेकर चल रहे दावों के बीच ये एक्सपर्ट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दरअसल भारत में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की E20 पॉलिसी को लेकर मुख्य विवाद और आम लोगों का असंतोष गाड़ी की क्षमता, आर्थिक नुकसान से जुड़ा हुआ है। लोगों की सबसे बड़ी शिकायत है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों का माइलेज 10 से 30% तक घट गया है और इसकी वजह से मंथली बजट भी बढ़ गया है। जो कारें E20 कंपैटिबल नहीं है उनमें इथेनॉल की वजह से फ्यूल पंप जाम हो रहा है और रबर के पाइप कटने और इंजन के हिस्सों में जंग लगने की शिकायतें सामने आ रही हैं। हालांकि सरकार इन दावों को झुटला रही है और कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। भारत में ज्यादातर वाहन 2023 से पहले के हैं जो E10 यानी कि 10% एथेनॉल या शुद्ध पेट्रोल के लिए बने थे। ऐसे में लाखों कार ऑनर सरकार पर आरोप लगा रही कि उन पर E20 या इससे आगे E85 या E100 थोपने की कोशिश की जा रही है। बीते दिनों ऐसी खबर भी आई है कि कुछ बीमा कंपनियों ने इथेनॉल मिश्रित ईंधन से खराब हुए इंजन को कवर करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि बाद में सरकार ने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मंत्रालय ने साफ किया कि E20 पेट्रोल पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके इस्तेमाल से मोटर इंश्योरेंस क्लेम पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि E20 फ्यूल को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई और प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। कांग्रेस का कहना है कि E20 फ्यूल बिना उचित परीक्षण के करोड़ों नागरिकों पर थोप दिया गया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिर सरकार का पक्ष आया कि यह पॉलिसी पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिक तरीके से जांची गई, परखी गई और नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफी अहम है। सरकार के मुताबिक इस फ्यूल पॉलिसीज ने भारत ने 1.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी मुद्रा बचाई है और गन्ना किसानों को बड़ी आर्थिक मदद मिली है। बीते कुछ महीनों में जो फ्यूल क्राइसिस के हालात है, ऐसे में इंपोर्टेड फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम करने का एक तो केंद्र और नरेंद्र मोदी सरकार ने लोगों को फ्यूल बचाने की अपील की है। वहीं E20 से आगे E30 और E85 से लेकर E100 तक के विकल्पों पर गौर फरमाया जा रहा है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से पेट्रोल इंपोर्ट कम होगा। फ्यूल पॉलिसी का बचाव करते हुए सरकार कहती है कि इससे विदेशी मुद्रा की बचत होती है, किसानों का खासतौर से गन्ना और मक्का उत्पादकों की आय बढ़ती है। सरकार का दावा है कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि ARAI ने पुरानी और नई गाड़ियों पर 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा की टेस्टिंग की है और इंजन फेल होने का कोई भी मामला अब तक सामने नहीं आया। आप में से हम हर दिन इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर तरह तरह की खबरें पढ़ रहे होंगे कि बिहार में एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के बदले गन्ने का जूस ही कई गाड़ियों में डाल दिया गया जिससे इंजन को नुकसान पहुंचा है। कहीं और भी खबरें आई हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण 20% से ज्यादा पाया गया क्योंकि फ्यूल का कलर ही कुछ अलग था और भी कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं जिससे इतना स्पष्ट है कि लोगों में E20 पेट्रोल को लेकर काफी अनिश्चितताएं फैली हैं, जिसका निवारण सरकार की जिम्मेदारी और नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी जैसे केंद्रीय मिनिस्टर्स को इन आशंकाओं को दूर करने की दिशा में हर संभव प्रयास करने चाहिए। इन सबके आखिर में आपको बता दें कि जहां भारत में E20 फ्यूल को लेकर इतनी सारी बातें और विवाद चल रहे हैं, वहीं पिछले महीने हीरो मोटोकॉर्प ने स्प्लेंडर प्लस और HF डीलक्स के फ्लेक्स फ्यूल मॉडल भी लॉन्च कर दिए। वहीं मारुति सुजुकी ने अपनी वैगनार के फ्लेक्स फ्यूल मॉडल लॉन्च किए हैं। ये फ्लेक्स फ्यूल कार बाइक्स पेट्रोल में 85% तक एथेनॉल के मिश्रण पर चलने में सक्षम है। दिल्ली और मुंबई में E85 फ्यूल भी मिल रहा है। इनकी बिक्री के आंकड़े कैसे रहते हैं, इस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। शुक्रिया।